फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो डिसीजन लेता, गेंद को बाहर फेंकता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आदमी बाहर आता और कैच पकड़ता है। अगला ओवर अगर मिलर को मिल गया होता ना, मिल ही गया था, 7 ही रन तो बनाने थे, तो गेंद उठा के बाहर फेंक देता, जीत गए हम। यानी इस मैच ने तुमको एक मैसेज दिया कि जीत किस पे डिपेंड करती है, टैलेंट पे नहीं, मन की स्थिति पर। आज जाना उस 19.1 ओवर है वो, उस बॉल को फिर से देखना, बस तुम्हें जीत का सिद्धांत पता चल जाएगा कि टैलेंट के साथ अगर मन तुम्हारे कब्जे में है तो तुम जीतोगे। अब एक तरफ तुम सूर्य कुमार यादव को रखो और दूसरी तरफ तुम सचिव जी को रखो। जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो डिसीजन लेता, गेंद को बाहर फेंकता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो आदमी बाहर आता और कैच पकड़ता है। अगला ओवर अगर मिलर को मिल गया होता ना, मिल ही गया था, 7 ही रन तो बनाने थे, वो गेंद उठा के बाहर फेंक देता, जीत गए हम। यानी इस मैच ने तुमको एक मैसेज दिया कि जीत किस पे डिपेंड करती है, टैलेंट पे नहीं, मन की स्थिति पर। टैलेंट तो बिना टैलेंट के तुम खेलते कैसे? अगर तुमको बॉल पकड़नी नहीं आती तो तुम टीम में होते ही नहीं, बिना टैलेंट के तो तुम टीम में जाओगे नहीं। लेकिन सिर्फ टैलेंट जीत के लिए जरूरी नहीं है। आज जाना उस 19.1 ओवर है वो, उस बॉल को फिर से देखना, बस तुम्हें जीत का सिद्धांत पता चल जाएगा कि टैलेंट के साथ अगर मन तुम्हारे कब्जे में है तो तुम जीतोगे। नहीं मतलब मैंने अलग से एग्जांपल लिया ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। इतना लाइव एग्जांपल सामने पड़ा हुआ था कि मुझे बाहर का एग्जांपल लेने की जरूरत ही नहीं थी। जितने लोग इस दुनिया में हैं सब ने मैच, इंडिया के तो 1 अरब 50 करोड़ लोगों ने मैच देखा होगा, खुश हुए, नाचे गाए, पर उस मैच से सीखना क्या था यह शायद बहुत कम लोगों को पता चला होगा। मैच देखा, रात में नाचे, जीत गए जीत गए जीत गए जीत गए, खुशी मनाई, सब बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उस मैच का जो लेसन था कि टैलेंट के साथ जो सबसे नेसेसरी चीज है वो है मेंटल स्टेटस। हाँ प्लीज। पंचायत सीरीज देखी? अब एक तरफ तुम सूर्य कुमार यादव को रखो और दूसरी तरफ तुम सचिव जी को रखो। सचिव जी है ना, वो हमेशा टेंशन में रहता, वो आदमी गुस्से में कहता मेरा कोई यहां दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। अगर दोस्त रिश्तेदार फ्रेंड हर जगह रहेंगे तो सोचोगे कब कितना बढ़िया मौका मिला सचिव को आईएएस बनने का। कम से कम एमबीए तो क्वालिफाई कर ही जाना चाहिए ना। वो प्रधान कैसे कमेंट करती है सचिव पे, कहती है कि सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। वो तैयारी कर रहा है बंदा, आईएम की तैयारी कर रहा है, उसको दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, उसको चिल होने के लिए बियर चाहिए। जब तुम अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे? कोई संभावना है? नहीं है। तुम्हारे अगल बगल जो चीजें घट रही हैं, अगर तुम उनको बहुत गौर से देखो, तुम्हें कहीं अपने क्वेश्चन का आंसर ढूंढने जाना ही नहीं है। एक भ्रम से तुम आज बाहर निकल आओ, भ्रम आज निकल आओगे। कितने लोग हैं जो बिलो 17 है इस क्लास में? कोई नहीं है। पहले तो आज एक भ्रम तुम्हारा तोड़ देता हूं, वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग उस भ्रम में जीते हैं और उस भ्रम मतलब समझ रहे हो ना, कंफ्यूजन। वो भ्रम उनको जीवन भर परेशान करता है। जिंदगी में जो मस्ती है वो सिर्फ 17 साल तक है।
17। इसलिए जो भी 17 क्रॉस कर जाता है उसके बाद उसको बचपन बहुत याद आता है। 17 पे जिंदगी यू टर्न मारती है, यहां पे बहुत गंदा वाला यू टर्न मारती है, और यहां से पहला प्रेशर शुरू होता है पेरेंट्स का कि भैया पढ़ लो। इंडिया में तो अजब स्थिति, यहां तो नर्सरी से पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं। यहां का पेरेंट्स अजीब ही है, वो नर्सरी से। अभी दिल्ली में एक साहब आए थे अपने बच्चे का एडमिशन कराने, उनका बच्चा क्लास 10th में है, कोचिंग लेकर आए थे कि आईएएस की तैयारी करेगा। हमने कहा नर्सरी से करा देते। भाई नर्सरी से कराते, घर पे पढ़ाते तो 12 साल 13 साल उसकी तैयारी हो जाती, तो 13 साल स्कूल में तैयारी, एक एक चैप्टर तैयार करता ना, हर महीने एक चैप्टर तैयार करता, तो 13 साल तैयार करता। फिर 3 साल ग्रेजुएशन वाले या 4 साल इंजीनियरिंग वाले, तो 13 4 17, 17 साल में तो एक कमीशन पे कब्जा कर लेता, उधर जाके इंटरव्यू लेता, ये सेलेक्ट आईएएस बनता ही नहीं, इतनी इसको इंफॉर्मेशन होती। अरे बोले आप अजीब बात कर, मैंने अजीब बात कर रहा हूं, आपको कॉमन सेंस है? एनालिसिस की एग्जामिनेशन है, एनालाइज करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है। अभी इनोसेंट माइंड है ये। 12th तब भी ठीक है, 12th पास आउट तब भी ठीक है, 10th एक साहब है जम्मू से, मैसेज, उनका बच्चा 6th में है। बोले मैं अभी से क्या करूं? मैंने कहा इसको मंगल की सैर कराओ, वहां से जाएगा, ऊपर से नीचे देखेगा तो इसको कॉन्टिनेंट, रिवर, वाटरफॉल। फिर उन्होंने मैसेज ही नहीं किया। तो आज तुम्हारा एक भ्रम तोड़ देता हूं, उस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर आ जाओगे अच्छा रहेगा। 17 के बाद जो पहला प्रेशर लाइफ में है वो पेरेंट्स का है। 27 में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो फ्रेंड्स का होता है। तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्टैब्लिश हो चुके होंगे और तुम्हारे घर जरूर आएंगे एस्टैब्लिश होने के बाद। तुम्हारे जितने फ्रेंड एस्टैब्लिश हो जाएंगे वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे, मम्मी और पापा का पैर छूने के लिए कि आंटी मेलबॉर्न में रहते हैं, ज्यादा तो नहीं आंटी लेकिन 50 लाख का पैकेज है। और 50 लाख का मतलब क्या हुआ? 2 लाख पर 12 4 48, 4 लाख रुपए महीने मिनिमम। और तुम 27 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तुम्हारा इंटरव्यू है आईएएस का। अब वो तुम्हारे माँ बाप बेचारे पैनिक हो गए, ये फ्रेंड्स तुम्हारे प्रेशर क्रिएट करेंगे 27 में। 37 में एक नया प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वाइफ और चिल्ड्रंस, इनका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। बच्चे कि स्कूल का टूर जा रहा है अमेरिका, 12-12 लाख रुपए लगेंगे पापा, ज्यादा नहीं लग रहे हैं। बच्चे इतने प्यार से कहते हैं ना, कहते पापा बहुत कॉस्टली नहीं है। एक बच्चे का सिर्फ 12 लाख रुपए लग रहा है। उनको लगता है कि जो मनी प्रिंटिंग प्रेस है वो पापा की है। हमें भी तो लगता था, यही चीज हम भी तो करते थे। 47 में प्रेशर चेंज हो जाएगा, सोसाइटी का प्रेशर हो जाएगा। जब वो तुमसे सोसाइटी कहने लगेगी बिटिया की शादी नहीं कर रहे हो, कर दो यार। वो शर्मा जी की बेटी वहां दिल्ली में पढ़ती थी, भाग गई। डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें, सोसाइटी तुम्हें इनडायरेक्टली प्रेशराइज करेगा। 57 में रिटायरमेंट आ रहा है, ओवर, गेम ओवर। अगर अच्छा पैसा कमाते हो तब तो घर में रहोगे, वरना ओल्ड एज होम में रहोगे। अब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ताकतवर हो मोदी जी की तरह तो तुम्हारे पास
140 करोड़ का परिवार होगा। मोदी जी के पास देखो 140 करोड़ का परिवार है। ट्विटर खोलो, उसमें लिखा मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। अपने पापा को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे, उनसे कह रहे हैं बुढ़े होके बकबका रहे हो दिन भर रात भर। ये सब तुम्हारे सामने की घटना है, मैं कोई अलग से एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। अब ये जो प्रेशर का खेल शुरू होने जा रहा है तुम्हारी लाइफ में, ये तुम सिर्फ एक चीज से डील कर सकते हो। अब यहां तुम्हारा परसेंटेज काम नहीं आएगा। अभी इंदौर में 2 घटना घटी, अभी 15 दिन पहले। एक घटना घटी, पता नहीं तुमने न्यूज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। एक टीसीएस की एम्प्लॉय लड़की थी, टीसीएस की, उसका 1 साल पहले डिवोर्स हुआ था। आजकल कोई किसी के साथ नहीं रहना चाहता, उसके अपने रीजंस हैं और हैं बस। तो वो लड़की क्या बोली, क्या की, एक 8th फ्लोर की बिल्डिंग पे गई, एक सोसाइटी में एंटर की। गेटकीपर ने, उसका वीडियो है ट्विटर पे पूरा। वो गेटकीपर उससे पूछता है मैडम कहां जा रहे हो, तो बोले रूम देखने आई हूं, फ्लैट। तो उसने कहा ठीक है जाओ, तो चली गई वो अंदर। फिर वो 8th फ्लोर पे गई, वहां उसने एक छोटी सी स्लिप लिखी, पापा आई एम सॉरी। एक ही डॉटर थी पेरेंट्स की, और फिर उसने 8th फ्लोर से डाइव लगा दिया। जॉब भी थी उसके पास, टीसीएस में काम करती थी, पढ़ी लिखी थी, फिर किस चीज को हैंडल नहीं कर पाई, प्रेशर को। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले की इवेंट है, और ऐसे न जाने कितने लोग दुनिया में परेशान हैं, खासकर इंडिया में, क्योंकि इस प्रेशर की कोई बात ही नहीं करता। कितनी हिडन चीज है ये, आज से पहले किसी ने बताया, लेकिन है। अपने पेरेंट्स से जाके पूछो, वो आजकल इस फेस में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और जैसे जैसे ये उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें स्कूल याद आएगा, तुम फिर बच्चा होने की कोशिश करोगे। रिलीफ चाहिए ना, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, मन की शांति वो मिल ही नहीं रही है। अगर तुम्हें यह प्रेशर हैंडल करना है, अगर तुम्हें सूर्य कुमार यादव बनना है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजंस लेने हैं, तो अपने मन और शरीर को ताकतवर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम कितना भी परसेंटेज ले आओ, उसका कोई फायदा नहीं है। यह पहली बात मुझे कहनी थी। तुम कितने भी घंटा पढ़ते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। तो पहला काम तो यह करो, सबसे पहला, अगर बड़े गोल बनाए हो और बड़ी चीजें अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम जहां से तुम शुरुआत करो वो ये है कि अपनी जिंदगी में कुछ तो शुरू करो जो तुम्हारे मन को स्ट्रांग करे, क्योंकि तुम सारा काम मन से करोगे। इसलिए सबसे पहला काम यह करना है, वो डायरी में तुम लिख लो। सबसे पहला काम जीवन में ही करना है कि अपने मन को और शरीर को पावरफुल बनाना है। कैसे? यार, इंडिया इज अ लैंड ऑफ सेंट्स। किसी एक को ज्वाइन कर लो, सदगुरु को, पंडित रविशंकर को, दिव्य ज्योति जागृत संस्थान को। बड़े सारे योगिक सेंटर्स हैं जो योगिक क्रिया, ध्यान क्रिया करा रहे हैं, कर लो। यहां से शुरुआत करो, क्योंकि ये स्ट्रगल खत्म नहीं होगा। हर 10 साल बाद स्ट्रगल रहेगा, उसका रूप चेंज हो जाएगा, इससे बचोगे नहीं। तो जब जीवन भर लड़ना है तो लड़ने की ताकत ना पैदा कर ली जाए। जब जिंदगी भर लड़ना है तो अपने पेरेंट्स को जाकर देखो, बहुत सारे लोग कितने थके हुए से महसूस कर रहे हैं जिंदगी में, टायर्ड हो चुके हैं। टायर्ड हो चुके हैं, 50+ जो भी है टायर्ड हो चुके हैं। कितने
लड़ेगा आदमी? कितना? उसकी एक लिमिट है ना। उसको बताया गया था कि यहां पहुंचोगे फिर लड़ाई नहीं होगी, यहां पहुंचोगे, वो लड़ाई जारी ही है। पहला काम तो ये कर लो, इसको आज से जीवन में इंप्लीमेंट कर लो। इज दैट क्लियर?